ईश्वर सर्वोपरि है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह ईश्वर सभी के घट घट का जानने वाला है। इससे पहले हम जान चुके हैं कि ईश्वर निराकार है। आज यह देखते हैं ईश्वर सभी के घट घट का जानने वाला है, अर्थात सभी जितनी भी आत्माएं हैं सभी के कर्मों का यथावत ज्ञान परमात्मा रखते हैं। परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, और परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। जो परमात्मा का नाम हर सृष्टि में ओम ही रहता है, ऐसा नहीं है आज की सृष्टि में परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और अगली सृष्टि में कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं है। परमात्मा का जो ज्ञान है वह नित्य है। परमात्मा सब सामर्थ्य से युक्त है। परमात्मा सूक्ष्म शरीर, जो आत्मा जिससे लिपटा हुआ रहता है, जिसका विनाश आत्मा मोक्ष में जाने से पहले करता है, जब तक मोक्ष के लिए रास्ता तय नहीं होता तब तक चाहे पूरी जितनी भी सृष्टि का समय है उस सृष्टि में अनंत बार जन्म क्यों न लेना पड़े, सभी संस्कार इस सूक्ष्म शरीर में भरे रहते हैं और परमात्मा उनको यथावत जानते हैं। मनुष्य नहीं जानते। जो पिछले जन्म का कर्म है उसका कोई भी तरह से, किसी भी प्रकार से मनुष्य उसको, सभी मनुष्य नहीं जान पाते हैं, लेकिन परमात्मा उस आत्मा के द्वारा किए गए कर्मों को भली भांति जानते हैं। एक मंत्र से हम समझने का प्रयास करेंगे। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसानास्त्र ध्यामन्न धरयन्त। यहाँ इस मंत्र में बताया है कि हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भाई के समान, भ्राता के समान सुखदायक है, क्योंकि परमात्मा के पास दुख नाम का कोई पदार्थ नहीं है, सभी सुख के लिए है। भाई के समान सुखदायक है और इस सकल जगत का बनाने वाला है, उत्पादक है। वह परमात्मा संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है। अब यदि हम किसी आकार वाले व्यक्ति को देखें, आकार वाला व्यक्ति नहीं जान सकता कि इस ब्रह्मांड में किस जगह पर क्या वस्तु है, क्या पदार्थ है और किस ग्रह आदि की संरचना कैसी है, कितनी दूरी पर है, किस गति से चलता है, ऐसा ज्ञान नहीं रख सकता। मनुष्य अपने जीवन में किसी एक विषय का भी पूरा ज्ञान नहीं कर सकता है, लेकिन परमात्मा संपूर्ण लोकमात्र जितने भी लोकांतर हैं, सभी नाम स्थान, सभी जन्मों को जो आत्माओं के साथ सूक्ष्म शरीर में जो संचित कर्म हैं, उन सभी को भी और संपूर्ण ब्रह्मांड की गतिविधियों को भी जानता है। यह वेद मंत्र से सिद्ध होता है कि परमात्मा सभी के घट घट का जानने वाला है। इसी कारण से परमात्मा ईश्वर ओम, जो अनंत नामों से जाना जाता है, सर्वोपरि है। इससे ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन सकता और ईश्वर कभी मनुष्य नहीं बन सकता। आगे लिखते हैं, जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त, नित्य आनंद का अर्थ है हमेशा, कोई दिन रात नहीं, नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। जो विद्वान हैं, विद्वान अर्थात जो वेद विद्या के अनुसार ज्ञान को ग्रहण करते हैं,
क्योंकि वेद विद्या अपौरुषेय है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, मनुष्य करत नहीं है। उसी वेद विद्या के आधार पर मोक्ष को प्राप्त होकर स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं। और इसी सिद्धांत से हम समझते हैं कि वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। यहाँ गुरु के विषय में भी कुछ बताया था कि गुरु जो धर्मात्मा, जितेंद्रिय, पुरुषार्थी, विवेकवान, जो सभी कुछ जानने वाला हो, उन सभी गुरुओं का गुरु ईश्वर महागुरु, जो सृष्टि के आदि में ही ज्ञान मनुष्यों की उन्नति के लिए वेद के माध्यम से देते हैं, वह सभी गुरुओं के गुरु हैं, आचार्य, राजा और न्यायाधीश हैं। हम सभी मनुष्य जाति को अपनी धर्मानुकूल उन्नति करने के लिए विवेकपूर्वक विचार करके उस परमात्मा का गुणों के आधार पर अवश्य ध्यान करना योग्य है। मनुष्य यह सोचता है कि जो कर्म मैं कर चुका हूँ, निकृष्ट कर्म, यह किसी ने नहीं देखा। यह मनुष्य का अविद्या का पहला लक्षण है, मूर्खता का लक्षण है, अल्पज्य है। लेकिन परमात्मा तो सभी केवल मन में जो विचार आया उस विचार को भी जानता है। मनुष्य और कानून आदि शासन प्रशासन जाने या न जाने, देखे या न देखे, लेकिन परमात्मा तो घट घट का भी जानने वाला है। वह सभी कुछ जानता है। यदि परमात्मा नहीं जानता तो वह अनेक जन्मों को, किस आत्मा को किस शरीर में जाना है, इसकी व्यवस्था कैसे कर पाता। और कोई भी मनुष्य इस गुण को भी देखें तो ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि परमात्मा तो के तो कोई तुल्य भी नहीं है और ना उससे कोई अधिक है। तो हमने आज यह जानने का प्रयास किया है कि हम जो भी कर्म करते हैं, रात दिन, अंधेरा उजाला, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, जिस जगह, जिस स्थान, जिस समय, कभी भी कोई भी कर्म करें तो वह परमात्मा हमारे सभी कर्मों का साक्षी है। भले ही हम याद न रखें, लेकिन वह परमात्मा अपने अनंत सामर्थ्य बल आदि से सब कुछ जानता है। ओम शम।